सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं सदिश वेक्टर्स। इसमें आपने वेक्टर अलजेब्रा में कंप्लीट थ्योरी हो गई, आपकी प्रोडक्ट हो गया, ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हो गए, उनके बहुत से रिजल्ट्स हो गए। अब उनके कुछ एप्लीकेशंस वो और देखते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई ए फोर्स। कोई ये वस्तु है सपोज, और इस पर ये फोर्स काम कर रहा है। इस फोर्स के काम करने के साथ ये आगे खिसक जाती है। सपोज ये खिसक के कहाँ आ गई, ये यहाँ से डिस्प्लेस होके इसी डायरेक्शन में आ गई। पहले ए पॉइंट पर थी, अब ये बी पॉइंट पर आ गई। और ये बल कौन सा था? बल एफ था। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। बल F द्वारा किया गया कार्य, F द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई फोर्स F। तो कितना होता है? ये बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन कितना हो गया? AB। उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये F इंटू AB हो गया। F क्या है? बल का मापांक। और AB क्या है? A से लेके B तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ। हाँ, अगर ये AC की दिशा में नहीं होता, इस दिशा में प्रोजेक्शन लेते। जैसे ये वस्तु दे रखी थी, ये फोर्स लग रहा था आपका A, और यहाँ से डिस्प्लेस होके, ये डिस्प्लेस होके बॉडी यहाँ आ गई, ये B पॉइंट आ गया। तो अभी तो परिभाषा क्या थी? बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। तो ये बल तो ये रहा आपके पास F, अब विस्थापन तो इस डायरेक्शन में हो गया। आपको किधर लेना है? बल की दिशा में। तो अपन ऐसा करते हैं, बल की दिशा में इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब क्या होगा? अब फिर दोबारा लिखते हैं, बल F द्वारा कण A पर किया गया कार्य। तो ये क्या हो जाएगा? बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन क्या हुआ? बल की दिशा में वो रिप्लेस होके M तक आ गया। एक्चुअल तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? AB है। AB वेक्टर भी बना सकते हैं आप इसे, और ये फोर्स F है। तो AM, सपोज ये एंगल कितना है? ये एंगल मान लेते हैं आप थीटा। तो F इंटू AM, AM को क्या लिख सकते हैं आप? AB कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये आप साइड में कर लें फिर अलग से। त्रिभुज AMB में कॉस ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा हो गया? AM। कर्ण कौन सा हो गया? AB। तो AM बराबर कितना हो गया? AB cos थीटा। ये आपने यहाँ लिखा था। अब इसको क्या लिख दें? अगर ये वेक्टर बना दें इसे, यानी कि ये हो गया F डॉट AB, और AB को अगर अपन डिस्प्लेसमेंट D लिख दें तो किया गया कार्य, वर्क डन, बराबर कितना हो जाएगा? फोर्स F डॉट D। तो ये बल F द्वारा बिंदु A पर किया गया कार्य कितना होगा? F डॉट D। D क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा? A से लेके B तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। वस्तु A पर, वो कण बिंदु A पर ये वस्तु रखी हुई थी, उस पर फोर्स F लगाया गया। तो A से डिस्प्लेस हो गया वस्तु कहाँ हो गई? B पर। तो A डॉट D, वो F डॉट D आ गया। D क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा वो भी अपन ने तो क्या लिया? ये परिभाषा के द्वारा। परिभाषा क्या कहती है? किसी बल द्वारा कण A पर किया गया कार्य कितना होता है? बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। वर्क डन बाई ए फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट AM था। AM को आपने ऊपर ट्राइंगल बना लिया, AMB उससे लिखा, तो AM बराबर आ गया AB cos थीटा। और ये तो F डॉट AB के बराबर होता है। AB क्या है? डिस्प्लेसमेंट, उसको D दे दिया। तो ये किसी बल द्वारा
किए गए कार्य की परिभाषा के द्वारा ये एक्सप्रेशन आ गया। इसी को पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। बल द्वारा किया गया कार्य, किसी बल द्वारा एक कण पर किया गया कार्य बल और बल की दिशा में आए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अगेन द वर्क डन बाई ए फोर्स एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी किसी भी बल के द्वारा किसी कण पर किया गया कार्य, जैसे ये आपका कण हो गया ए बिंदु पर और ये फोर्स लग रहा है, और फोर्स के कारण इसी दिशा में विस्थापन कितना हुआ, इसी दिशा में विस्थापन हो गया, ये बी तक पहुंच गया। तो किया गया कार्य क्या हो गया, किया गया कार्य वर्क डन वो हो गया F इंटू इसकी दिशा में विस्थापन। ये आपने परिभाषा के अनुसार पढ़ लिया। और देखते हैं, यदि बल की क्रिया रेखा कण बिंदु O से B तक विस्थापित होता हो, पहले अपन ने A बना रखा था, यहाँ O लिख दिया तो O लिख देते हैं, ये O, ये फोर्स लग रहा है आपके पास। दोबारा, यदि बल की क्रिया रेखा के कण बिंदु O से B तक विस्थापित होता हो, तब बल F द्वारा किया गया कार्य F डॉट OB होता है। और पढ़ते हैं, अतः बल द्वारा किया गया कार्य बल सदिश और विस्थापन सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये अभी देख रहे थे, सपोज यहाँ पे डिस्प्लेस होकर कहाँ गया, ये बी पॉइंट पर आ गया, बी पॉइंट पर आ गया। अपन ने तो परिभाषा पढ़ी थी बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो इसकी डायरेक्शन में आप यहाँ से परपेंड डाल देंगे। ओ एम जो भी जैसा किया था बिल्कुल उसी को दोबारा लिख दे रहे हैं। वर्क डन बराबर कितना हुआ, एफ इंटू ओ एम, और ओ एम को क्या लिख दिया आपने, ओ बी कॉस थीटा, और ओ बी कॉस थीटा कितना हो गया, ये एफ डॉट ओ बी, यही लिखा हुआ है। वर्क डन किया गया कार्य बल मतलब ये वेक्टर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोबारा पढ़ लेते हैं, लेट द फोर्स डिस्प्लेसेस द पॉइंट फ्रॉम ओ टू बी, देन वर्क डन by force F is F dot AB. Hence work done by a force is equal to the dot product of force vector and displacement vector. यानी फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये आपकी वर्क डन की परिभाषा रही। अपने यहाँ क्या है, जैसे मैकेनिक्स भी सिलेबस में होता है, तो वेक्टर वाले ज़्यादातर वर्क डन वगैरह आते नहीं हैं, फिर भी अपन वेक्टर के एप्लीकेशन के रूप में इनको अपन रीडिंग लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन आ गया, एक कण पर दो अचर बल 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप और 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप कार्यरत हैं। इन बलों के कारण कण बिंदु A से स्थानांतरित होकर बिंदु B पर पहुंच जाता है, तो बलों द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। अगेन दोबारा पढ़ते हैं, ए पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाई कांस्टेंट फोर्स एज 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप एंड 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप is displayed from the point capital A bracket I cap plus 2j cap plus 3k cap to the point capital B bracket 5i cap plus 4j cap plus k cap. Find the total work done by the force. बल द्वारा किया गया कुल कार्य ज्ञात करो। तो देखते हैं, पहले तो अपन अब दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों बलों का परिणामी ले लेते हैं अपन पहले। कौन कौन से फोर्स हैं, दो फोर्स दे रखे हैं, दोनों कांस्टेंट फोर्स हैं। तो पहले तो अपन परिणामी बल लेते हैं, दिए बलों का परिणामी बल। परिणामी बल कैसे निकालेंगे, परिणामी बल F हो तब सपोज रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स एज इज F, देन F इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों बल को जोड़ देते हैं आप। F बराबर कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो है 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप और दूसरा है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस दूसरा हो गया आपके पास ये 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। तो दोनों को ऐड किया, देखो कितना हो गया आपका, ये 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं,
और विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये कैसे आएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि वो डिस्प्लेस पार्टिकल ए से डिस्प्लेस होकर बी तक पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा? ए बी। और ए बी कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर बी कितना है? 5i प्लस 4j प्लस k कैप, और वो 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस, फिर ए वाला लिखते हैं, ये तो 5 4k है और 1 2 3 आएगा, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी है, तो ए बी कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कितना आ गया? 5i कैप माइनस आई कैप 4i कैप, 4j कैप माइनस 2j कैप, ये 2j कैप हो गया, और k कैप माइनस 3k कैप यानी कि 2k कैप। अब दिए बलों द्वारा किया गया कार्य, नाउ वर्क डन बाय द गिवन फोर्सेज। अभी आपने पढ़ा था क्या होता है किया गया कार्य? होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वो लिख देते हैं उसी से। तो फोर्स कितना है अपने पास? फोर्स डॉट ए बी। अब फोर्स ले लेते हैं आप। फोर्स क्या है? वो आपने भी रिजल्टेंट फोर्स निकाला था दोनों से, कितना आया था? 7i प्लस 2j माइनस 4k। 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा आपके पास ऊपर, कितना है? 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, तो वो लिख दिया 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, 7 × 4 28, i डॉट आई वाली टर्म हो गई, j डॉट j और k डॉट k। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस 4 और माइनस 8। एक मिनट देखें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, ये k माइनस 3k 2k आ गया, 4 2 5 4, और ये 7। एक बार फोर्स भी देख लेते हैं दोबारा से। फोर्स कितना हो गया अपने पास? 4i प्लस j माइनस 3k, 3i प्लस j माइनस k, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 2j ये माइनस 4k, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपने लिखा 4 2 माइनस 2, ठीक है। हाँ, तो कितना हो गया? 7 4 जा 28 और 2 2 4 माइनस 8, यानी कि ये बराबर आ गया आपके पास 24 इकाई। जो भी यूनिट होगा वो आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? एक कण पर दो अचर बल 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप और 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप कार्यरत हैं। इन बलों के कारण कण बिंदु A से स्थानांतरित होकर बिंदु B पर पहुंच जाता है। तो बलों द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। दो बल दे रखे थे, तो पहले दोनों का परिणामी बल निकाला। परिणामी बल के लिए क्या किया आपने? दोनों बलों को ऐड कर दिया, तो वो आ गया आपके पास 7i प्लस 2j माइनस 4k ये आ गया। फिर विस्थापन देखा आपने। विस्थापन कैसे? ए से बी तक डिस्प्लेस हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया आपके पास ए बी। तो ए बी में क्या दिया? पहले बी का पोजीशन वेक्टर 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप माइनस ए का पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो आ गया ये 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका पास और फोर्स वाला वेक्टर भी है, तो किया गया कार्य कितना होता है? वर्क डन। वर्क डन होता है एफ डॉट डी, तो एफ लिख दिया और डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों को प्रोडक्ट किया। कितना आ गया? 28 प्लस 4 माइनस 8, यानी कि 24 यूनिट आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल 82, forces acting on a particle have magnitude 5, 3 and 1 pound weight and in direction of vector 6i cap plus 2j cap plus 3k cap, comma 3i cap plus 2j cap plus 6k cap minus comma 2i cap minus 3j cap minus 6k cap respectively. The particle is displaced from the point A to the point B. Find the total work done by the forces. बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ लेते हैं। एक बिंदु पर 3 बल 5, 3 और 1 पाउंड भार के क्रमशः सदिशों 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, एक दोबारा से 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, कॉमा 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप की दिशा में कार्यरत हैं। कण बिंदु A 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप से बिंदु B 5i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप तक विस्थापित होता है। तीनों बलों का द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन। तो पहले तीनों का परिणामी बल निकाल लेते हैं। परिणामी बल कैसे? 5, 3 और 1 पाउंड वेट के फोर्स काम कर रहे हैं। 3 वेक्टर दे रखे हैं, उनके दिशा में काम कर रहे हैं। पहला वेक्टर दे रखा है आपको 6i प्लस 2j प्लस 3k, दूसरा वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और तीसरा वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। तो पहले तो दिए बलों को लिखते हैं अपन। दिए बल पहले 5 पाउंड का निकालते हैं, पहले सदिश के अनुदिश। माना बल F1 बराबर कितना है? सदिश किसकी दिशा में था वो देख लेते हैं। 6i 2j प्लस 3k, 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप की दिशा में 5 पाउंड वेट का बल। तो कैसे निकालेंगे? पहले सदिश की दिशा में इकाई सदिश लिख लें और 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इकाई सदिश लिखने के लिए क्या आएगा? पहले तो ये वेक्टर ऐसे कैसे 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस कितना आएगा? 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4 प्लस 9। तो कितना आ गया ये आ गया 5/7 ब्रैकेट 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये फोर्स F1 आ गया। अब लेते हैं F2। F2 कौन सा आएगा? F2 दूसरा सदिश दे रखा है 3, 2, 6, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, उसकी दिशा में F2 बराबर 3 इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप और डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस। मॉडुलस कितना हो गया? 9 प्लस 4 प्लस 36, यानी फाइनली F2 बराबर आ गया कितना? ये 3/7 और ये 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ये हो गया। फिर एक और फोर्स है 1 पाउंड वेट का, किस दिशा में? सदिश 2i माइनस 3j माइनस 6k की दिशा में। और F3 ये हो गया आपका 2i माइनस 3j माइनस 6k अपॉन 2 माइनस 3j माइनस 2i माइनस 3j माइनस 6k, और इसकी दिशा में कितना? 1 यूनिट का था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 प्लस 9 प्लस 36। तो दिस इम्प्लाइज F3 इक्वल टू ये हो गया 1/7 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, ये हो गया। अब इनका परिणामी बल देखते हैं। इनका परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल कितना आ जाएगा? तीनों बलों को जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, ये हो गया। तो देखिए 1/7 तो आउटसाइड लिख लिया आपने सभी से।
पहला F1 कितना है 5/7 टाइम्स 6i प्लस 2j प्लस 3k, तो 5 से मल्टीप्लाई करके रख देते हैं आप 30i कैप, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 9i कैप, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2i कैप। ये तो i कैप वाले पद हो गए। पहले i कैप वाले टर्म जोड़ दी, वहाँ 5 6 30 3 3 9 और 1 इंटू 2 2 हो गया। फिर j कैप वाले टर्म लेते हैं। फर्स्ट से F1 से आएगा 10j कैप, फिर इससे आ गया 3 2 जा 6 और ये -3, ये j कैप आ गया। फिर k कैप वाले लेते हैं, 5 3 जा 15 और सेकंड वाली टर्म से आया -18 और यहाँ से आ गया -6 k कैप। इनको ऐड करके रख लेते हैं, कितना आ गया ये 1/7 आउटसाइड, 30 और 9 39 टू 41 i कैप, और इधर कितना हो गया फिर ये 10 6 16 -3 13 j कैप, और यहाँ हो गया 15 -18 -6 यानी कि -9 k कैप। तो ये तो आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। 3 फोर्स काम कर रहे थे, एक वो 5 पाउंड वेट का एक सदस्य के अनुदेश, इसी तरह 3 पाउंड वेट का और 1 पाउंड वेट का। तीनों बल आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे, फिर तीनों का परिणामी बल ले लिया। अब विस्थापन सदिश ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश, तो विस्थापन सदिश कौन सा है वो ले लिया, मान लिया AB है, यानी A पॉइंट से डिस्प्लेस होकर B पॉइंट तक चला गया। A पॉइंट कौन सा दे रखा है 2i प्लस 2j माइनस 3k, और यहाँ दे रखा है 5i माइनस j प्लस k, तो यही लिख देते हैं 5i माइनस j प्लस k, 5i माइनस j प्लस k कैप, माइनस ये B का पोजीशन वेक्टर लिया और B के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितना आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो कितना आ गया देखें 5 माइनस 2 ये 3i कैप आ गया, माइनस j माइनस 2j माइनस 3j कैप, और k माइनस माइनस प्लस 3 4k कैप। एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ, B सदिश था 5i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और A था 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो ये विस्थापन सदिश हो गया। तो देयरफॉर किया गया कार्य वर्क डन कितना होता है वो आप जानते हैं, F.D। तो F आपके पास ये है, वो लिख लेते हैं 1/7 इंटू 4i कैप 41i कैप प्लस 13j कैप माइनस 9k कैप डॉट ये 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो कितना हो गया 1/7 आउटसाइड, यहाँ देखते हैं 41 इंटू 3 यानी कि 123 माइनस 39 और माइनस 36। देखिए कितना आ गया अभी ये 39 36, ये हो गया आपका 75 इससे गया तो कितना आ गया ये 25 और 23 यानी कि 48/7 यूनिट, इतना आ गया। मैंने पैटर्न सारा कर दिया है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो वो आप एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल have magnitude 5 3 and 1 pound weight and in the direction of vectors this respectively. The particle is displaced from the point A to the point B. Find the total work done by the force। यानी कि एक कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको, इस पर 3 फोर्स काम कर रहे थे, तीनों का रिजल्टेंट आपने ले लिया और तीनों फोर्स के इफेक्ट से ये बॉडी यहाँ डिस्प्लेस होके आ गई बी पर। तो वर्क डन निकालना था। वर्क डन क्या होता है F.D, F यानी कि फोर्स और D डिस्प्लेसमेंट। तो पहले अपन ने जो दे रखा था तीनों का फोर्स निकाला, परिणामी बल कितना आ गया, परिणामी बल आपके पास आ गया 1/7 ब्रैकेट 41i कैप प्लस 13j कैप माइनस 9k कैप, ये परिणामी बल आ गया था। ये मिस्टेक हो गई,
F1 कितना था, नहीं ठीक है। अब मिस्टेक हो गई हो कैलकुलेशन में तो आप अपने आप चेक करेंगे। मैंने जो पूरे पैटर्न से आप कर दिया है, रिजल्टेंट फोर्स आ गया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया और डॉट प्रोडक्ट के बाद ये आपका वर्क डन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु के सापेक्ष बल का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। अब मोमेंट क्या है, सपोज ये फोर्स F है और O पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट निकालते हैं। मोमेंट एक्चुअल में क्या करता है, कोई हिंस्ड ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट कोई वस्तु हिंस्ड है और इस पर फोर्स लगा दिया जाए तो फोर्स लगाने के साथ इसमें रोटेशन होता है। तो जो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन है, घूमने की जो प्रवृत्ति है, वो अपन मोमेंट की सहायता से मेजर करते हैं। वो अपन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ तो सिंपल अपना जो मोमेंट का कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। ये फोर्स F दे रखा है और ये O पॉइंट दे दिया। अब आपसे कहा O पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट निकालें, तो O से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया OM। तो बल F का O के सापेक्ष आघूर्ण, बल F का O के सापेक्ष आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O। तो ये कितना होता है, ये अपन क्या करते हैं, ये F इंटू OM ये आपका आ जाता है। और ये वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन कहाँ जाती है, डायरेक्शन ये जो फोर्स है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और जो पॉइंट, इनका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाती है। अच्छा, अगर ये आप कह दें कि ये फोर्स कहाँ से पास हो रहा है, फोर्स A पॉइंट से पास हो रहा है, सपोज A पॉइंट से पास हो रहा है, तो O से A को मिला दें आप, O से A को मिला देते हैं और ये वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं, सपोज R है, ये एंगल ले लेते हैं अपन थीटा। अच्छा, अपन बता रहे थे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर एन कैप डायरेक्शन है तो इसमें एन कैप और लगा देते हैं अपन, ये डायरेक्शन होती है। अब यहाँ अपन ने देखा F इंटू OM, तो OM को क्या लिख सकते हैं अपन, मैं यहाँ दोबारा इस साइड में ले लेता हूँ, ये आघूर्ण आ गया F इंटू OM। OM को लिख सकते हैं OA साइन थीटा इंटू एन कैप डायरेक्शन के लिए लगा दिए, तो F इंटू OA साइन थीटा, OA साइन थीटा ये OM के बराबर हो गया। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे OA क्रॉस फोर्स F आ गया, OA की डायरेक्शन इधर है तो OA क्रॉस F, तो ये वेक्टर क्वांटिटी आ गई इससे। और A का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O अपन ने R ले लिया, तो मोमेंट यानी कि आघूर्ण बराबर कितना हो जाएगा, आघूर्ण बराबर हो जाएगा ये R क्रॉस F। मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O कितना आ गया, ये OA क्रॉस F यानी कि R क्रॉस F आ गया। R क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल A अबाउट ओरिजिन O, O को ओरिजिन ले सकते हैं O के रेस्पेक्ट में, और F आपका जो फोर्स दे रखा था वो है। यानी कि फाइनली ये हो गया, कोई फोर्स F दे रखा है जो बिंदु कैपिटल A से पास होता है, उसका O के रेस्पेक्ट में आघूर्ण लेना है, तो आप क्या लिखेंगे, OA क्रॉस F लिख देंगे। इसी को पढ़ लेते हैं। किसी बिंदु के सापेक्ष बल का आघूर्ण, किसी दिए बिंदु के सापेक्ष एक बल का आघूर्ण उस बल और दिए बिंदु से उस बल की क्रिया रेखा पर खींचे गए लंब का गुणनफल होता है। यही लिखा था अपन ने। दोबारा से, किसी दिए बिंदु के सापेक्ष एक बल का आघूर्ण उस बल और दिए बिंदु से उस बल की क्रिया रेखा पर खींचे गए लंब का गुणनफल होता है। बल के आघूर्ण की दिशा उस समतल जो कि बल की क्रिया रेखा और दिए बिंदु से गुजरता है के अभिलंब के अनुदिश होती है। यही अपन ने लिखा था। दोबारा पढ़ लेते हैं। द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट from the line of action of the force, and direction of movement of the force is perpendicular to the plane of point and the line of action of the force। ये आपकी डेफिनेशन की बात रही। बल F का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O,
बल F जो बिंदु कैपिटल A से गुजरता है का O के सापेक्ष आघूर्ण R क्रॉस F होता है। यहाँ R बिंदु A का O के सापेक्ष स्थिति सदिश है जो अपन लिख रहे थे। दोबारा मैं फिगर बना दूँ। यहाँ क्या है, ये तो आपका फोर्स हो गया, F O के रेस्पेक्ट में आप इसका आघूर्ण लेना चाहते हैं। ये और ये कहाँ से गुजरता है, A पॉइंट से गुजरता है, तो A पॉइंट और लगा देते हैं इसी में। A पॉइंट से ये पास हो रहा है तो O से A को मिला देते हैं अपन। OA वेक्टर कितना है, ये वेक्टर R हो जाता है। तो दोबारा से मोमेंट ऑफ फोर्स F विच passes थ्रू पॉइंट A with respect to point O V R cross F where R is the position vector of point A with respect to point O। तो ये इसके आघूर्ण की बात हुई। तो इसकी सहायता से फिर एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। बिंदु 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप से गुजरने वाले बल 3j कैप प्लस 2k कैप का बिंदु i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात करो। द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई 3i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप इज एक्टिंग थ्रू द पॉइंट 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट द पॉइंट i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। में बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन हो गया, अपन इसको उसमें अप्लाई कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे गिवन फोर्स दिया बल कौन सा है। गिवन फोर्स दिया बल अपन एज्यूम कर लेते हैं वो F है, जिसका मोमेंट निकालना है कौन सा है, 3j कैप प्लस 2k कैप। 3j कैप प्लस 2k कैप ये तो दिया हुआ फोर्स हो गया। किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, O के रेस्पेक्ट में जिसके सापेक्ष निकालना है उसको अपन बिंदु O मान लेते हैं। तो बिंदु O क्या दे रखा है, बिंदु i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के सापेक्ष, तो ये O हो गया। i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इसके सापेक्ष लेना था। और ये कहाँ से पास होता है, बिंदु 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप से। और बिंदु A ये कितना हो गया, ये दे रखा है आपको 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप इस बिंदु से गुजरता है। यानी कि बिल्कुल जैसा अपन ने अभी पढ़ा था उसी के अनुसार हो गया। क्या हो गया, आपको दे रखा है एक बल बिंदु A से पास होता है, ये तो बल हो गया F, और ये A बिंदु से पास होता है और O के सापेक्ष इसका आघूर्ण निकालना है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इसी स्टाइल से करेंगे। जिस बिंदु के सापेक्ष निकालना है उसको तो आप O बिंदु ले लेंगे, जिससे पास हो रहा है बल उसको A पॉइंट ले लेंगे, और बल आपको दिया ही होगा। तो फिर क्या करना होता है आपको, ये पोजीशन वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर R आ जाता है, तो पहले तो R निकालना है। तो R निकालते हैं अपन। सदिश R और R सदिश क्या है, OA। OA क्या होगा, पोजीशन वेक्टर A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो A का क्या है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप माइनस O का पोजीशन वेक्टर। O का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो ये पोजीशन ये वेक्टर R आ गया। 5i कैप माइनस i कैप वो 4i कैप हो गया। 4j कैप माइनस 3j कैप प्लस j कैप हो गया। माइनस 3k कैप माइनस k कैप माइनस 4k कैप आ गया, ये आया। और दिया बल उसको अपन एज्यूम कर लेते हैं वो F है। तो ये किसके बराबर दे रखा है, जिस बल का आघूर्ण निकालना है वो वाला बल है। कौन सा हो गया, ये आ गया 3j कैप प्लस 2k कैप। 3j कैप प्लस 2k कैप, या इसको लिख सकते हैं आप 0i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 2k कैप। बस अब आघूर्ण लिख देते हैं। अब दिए बल F का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण, ये आघूर्ण की बात हो गई। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट द पॉइंट O, पॉइंट O के रेस्पेक्ट मूवमेंट, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास R क्रॉस कैपिटल F। और R क्रॉस कैपिटल F इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, पहले तो ऐसे ही लिख देते हैं 4i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप क्रॉस 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसका प्रोडक्ट अपन कैसे करते हैं, सारणिक वाले पैटर्न से कर लेते हैं, तो उसी से कर देते हैं। और ये कितना हो गया, फर्स्ट रो में i कैप j कैप k कैप, सेकंड रो में आपके r के कंपोनेंट आ जाएंगे 4 1 माइनस 4, और थर्ड में फिर ये f के कंपोनेंट आ जाएंगे 0 3 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये i से आपका आएगा 2 और माइनस माइनस 12 यानी कि 14i कैप। फिर j वाली टर्म लेते हैं -4 इंटू 0 और माइनस 8j कैप, और k वाला 4 3 12 माइनस 0 यानी कि 12k कैप। कितना आ गया 14i कैप माइनस 8j कैप प्लस 12k कैप, वही लिख देते हैं 14i कैप माइनस 8j कैप प्लस 12k कैप। एक बार और चेक कर लेते हैं सही लिखा है क्या, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये आपका आघूर्ण आ गया। क्या दे रखा था, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा था बिंदु 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप से गुजरने वाले बल 3j कैप प्लस 2k कैप का बिंदु i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात करो। तो एक अपन ने सेट पैटर्न पर लर्न कर रखा है कि जिस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेना है वो तो O पॉइंट ले लेंगे। तो किसके सापेक्ष लेना था आपको आघूर्ण, ये i प्लस 3j प्लस k के सापेक्ष लेना था, तो ये तो O हो गया। और जिस बिंदु से फोर्स पास हो रहा है उसको अपन A ले लेते हैं, ये तो O पॉइंट हो गया जिसके सापेक्ष लेना है। और जिस बिंदु से गुजरता है ये A पॉइंट हो गया। और जो बल का निकालना है वो अपन F से नोट कर देते हैं। तो अपने पास बल है 2j कैप प्लस, नहीं 2j नहीं, ये 3j था, 3j, देखें क्या लिखा था अपन ने रिजल्ट में 3j कैप, हाँ सही लिखा है वो 3j कैप प्लस 2k कैप। और बिंदु O कौन सा था जिसके सापेक्ष लेना है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। और बल जिस बिंदु से गुजरता है वो क्या है, वो A था। तो A पॉइंट कितना आ गया 5a कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। और आघूर्ण आपने याद कर रखा है, मोमेंट किसके बराबर है, मोमेंट बराबर है आपके पास R क्रॉस F। तो पहले R निकाला, R सदिश कौन सा था आपके पास, OA। OA कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो सबसे पहले OA लिया आपने, तो OA कितना आ गया था आपके पास, सदिश ROA आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, तो वो आ गया आपके पास 4i कैप प्लस j कैप माइनस 4j कैप। फिर आप दिया बल दे ही रखा था। फिर आघूर्ण मोमेंट आपके पास कितना होता है R क्रॉस F, तो R की वैल्यू रख दी, F की वैल्यू रख दी और क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया और ये आघूर्ण आ गया। तो इस तरह से जो सदिशों के एप्लीकेशंस की बात थी, इसमें वर्क डन और मोमेंट ये भी आपने पढ़ लिया। तो अब ये वेक्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई और कुछ एग्जाम्पल जो अपन ने किए वो कंप्लीट हो गए। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ एग्जाम वाले क्वेश्चंस। तो अगली क्लास में आप एग्जाम वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं, 2-3 क्लास लगेंगी उसमें, फिर उसके बाद वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को नमस्कार।